तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले एएफ कॉम होल्डिंग्स का। दोस्तों ये आईपीओ एक एसएमए कैटेगरी का आईपीओ है। जल्दी ये आईपीओ आपको मार्केट के अंदर ओपन होते देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस आईपीओ के अंदर एक लॉट के अंदर हमको अलॉटमेंट मिल जाती है। तो जीएमपी प्राइस के हिसाब से एक लॉट के अंदर हमको कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम लोग इस कंपनी का बिजनेस मॉडल डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, यानी कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, कैसे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है और कहां से इनकी इनकम होती है। इसके साथ ही हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है। इसके साथ ही हम इस आईपीओ की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कब आईपीओ ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा, कब आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाली है। इसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट शेयर करूंगा जिनको अगर आप फॉलो करके इस आईपीओ में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो आपकी कैपिटल्स रहेगी उसके ऊपर कम से कम रिस्क रहने वाला है। इसके साथ ही मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ कुछ अपने ओपिनियन शेयर करूंगा, यानी मैं इस इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचता हूँ और फ्यूचर में कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है। तो किसी भी आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर इसको टाइप कर देना है। जैसे आप मनी मिंट आइडिया यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आपको ये शो करेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। आपको इसके ऊपर आ जाना है। पहले नंबर पे ही यहाँ पे आपको देखिए आईपीओ जीएमपी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिलता तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी प्राइस टुडे, नीचे एक ऑप्शन है रीड मोर, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो ये वाली कंपनी आपको ढूंढ लेना है, एएफ होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। आज की डेट में 102 रुपए इसका जीएमपी प्राइस चल रहा है, जो काफी जबरदस्त है। देन आज की डेट में 1,22,400 रुपए का इसके अंदर पर लॉट के अंदर प्रॉफिट यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। देन जो इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग डेट रहेगा वो 210 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए होम आपको देखने को मिलेगा। आपको होम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप होम के ऊपर क्लिक करेंगे आप मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एफ कॉम होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे हमें आईपीओ की डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। तो 2 अगस्त को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। दिन 6 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ के साइज की बात करें तो 52.66 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के अंदर हमें 1200 शेयर मिलेंगे। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड की बात करें तो 102 रुपए से लेके 108 रुपए यहाँ पे शेयर का प्राइस रखा गया है। ये आईपीओ आपको बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। रिजर्व कोटा की बात करें तो खासकर रिटेल स्पॉन्सर के अंदर हम देखते हैं तो 35% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। वेबी पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो 50% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। एनआई पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो 15% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे हमें आईपीओ के सभी लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आप एक लॉट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 1,29,600 रुपए पे करने होंगे। अगर आप ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी होगी। आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाना होगा, जिसके अंदर आप मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर कंपनी की तरफ से आपको 2,400 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 2,59,200 रुपए पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी जो भी पैसा आईपीओ की मदद से फंड उठाएगी उस पैसे से क्या करेगी। यहाँ पे हमें आईपीओ के अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो 2 अगस्त को आईपीओ ओपन हो जाएगा, 6 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट आपको 7 तारीख को मिल जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी तो 8 अगस्त को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 8 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी आईपीओ 9 अगस्त 2024 को आपको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। तो 2021, 2022, 2023 और 2024 तक का हमारे पास डाटा है। यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू के नंबर है। उस पैसे को कमाने के लिए जो कंपनी ने खर्चा किया वो नंबर यहाँ पे शो करेगा। देन सारे खर्चे कटने के बाद यहाँ पे देखिए 2021 के अंदर कंपनी को लॉस हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा कोरोना पेंडेमिक का इम्पैक्ट वहां पे था, तो इस कारण यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ। देन 2022 के अंदर 5.15 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। इसके साथ ही 2023 के अंदर हम देखेंगे तो 13.59 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। इसके साथ ही अगर हम 2024 देखेंगे तो 23.110 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट के नंबर आप देखेंगे तो कंपनी के काफी अच्छे नंबर है। आगे मैं आपके साथ कुछ बेसिक शेयर करूंगा, उनको फॉलो अगर आप करेंगे तो आपकी रिस्क भी यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ पे हमें कंपनी की क्वालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे कंपनी हमें बताती है कि हमें इस कंपनी के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, देन कैसे हमारा यहाँ पे पैसा ग्रो करेगा। तो दोस्तों ये आईपीओ के सभी बेसिक पॉइंट
पॉइंट थे जिनको हमने अच्छे से कवर कर लिया। अभी हम लोग इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी किस तरीके की सर्विस ऑफर करती है, इनके एयरक्राफ्ट कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए कंपनी के सर्विस के बारे में सारी चीजें डिटेल्स में बताई गई है। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है, इनके पास खुद के इनके फ्लाइट्स है, आप यहाँ पे आके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। अगर आप और डिटेल्स में पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कंपनी का अबाउट पेज आपको मिलेगा। आप अबाउट पेज के ऊपर क्लिक करके कंपनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी के क्या विजन है, कंपनी फ्यूचर्स में क्या करना चाह रही, उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको वर्चुअली तरीके से अच्छे समझ आ गया होगा कि कंपनी क्या बिजनेस रन करती है और कैसे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी हम लोग उन बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं जिसकी मदद से हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें इस आईपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या हमको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना चाहिए। तो अगेन हम लोग मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आएंगे। जैसे आप होम पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक पॉइंट है, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी आईपीओ के अंदर कभी भी लॉस नहीं होगा। देन आपको ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो पहला चीज हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कि जिस भी आईपीओ में हम पैसा इन्वेस्ट करें उसका जीएमपी प्राइस तगड़ा होना चाहिए। जीएमपी प्राइस तगड़ा होता है उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं आईपीओ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आपको मनी मिंट आइडिया के ऊपर आके आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, इनको आपको फॉलो करना है। खासकर ऐसे में आईपीओ में जिस भी आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर क्यूएवी पोर्शन होना चाहिए, उस आईपीओ का जीएमपी प्राइस अच्छा खासा होना चाहिए। इसके साथ ही जो आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं वो 50 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। ओवर सब्सक्राइब का नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए ओवर सब्सक्राइब लिखा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही 50% के ऊपर जाए उसके बाद ही आपको अप्लाई करने के बारे में सोचना है। तो इस तरीके से जो भी मैंने आपको बेसिक पैरामीटर्स बताए, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस आईपीओ में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किस आईपीओ को यहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी दोस्तों मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लेता हूँ कि इस आईपीओ के बारे में मैं क्या सोचता हूँ और इनके बिजनेस को मैं यहाँ पे किस तरीके से देखता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर इस इंडस्ट्री के मेनली प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फ्यूल प्राइस। तो अगर फ्यूल प्राइस यहाँ पे फ्यूचर में इंक्रीज होंगे, ये इस कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और इस कंपनी को फाइट करने के लिए मार्केट के अंदर काफी सारी कंपनी है, जैसे DLFL है। इंटरनेशनली जाएंगे तो काफी सारी कंपनियां हमें मिल जाएगी। तो इस कंपनी के अंदर मेन कंसर्न यही आता है फ्यूल प्राइस को लेकर और गवर्नमेंट बॉडी के रेगुलेशंस को लेकर। मान लीजिए आज कंपनी सिंगापुर के अंदर बिजनेस कर रही है, अभी सिंगापुर हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री है, कल से जाके अगर सिंगापुर यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाता है तो इनका बिजनेस काफी तेजी से यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दो ही कंसर्न पॉइंट है, एक तो यहाँ पे फ्यूल प्राइस, क्योंकि जो फ्यूल प्राइस रहते हैं वो कभी भी बढ़ जाते हैं कभी भी घट जाते हैं, और दूसरा यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेस इस बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा रहता है। जो एविएशन सेक्टर है इसके अंदर गवर्नमेंट काफी ज्यादा टैक्स भी चार्ज करती है। तो ये मेजरली दो प्रॉब्लम है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5 साल से ज्यादा के लिए जाना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टाइम या लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो जो भी मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया आप उनको फॉलो करिएगा, आपको इजीली अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।